हरे कृष्ण। श्रावण मास का पावन समय, जब हर तिथि में भक्ति, हर दिवस में धर्म और हर व्रत में मोक्ष का मार्ग छिपा होता है। और इसी शुभ मास की एक अत्यंत प्रभावशाली, दुर्लभ और फलदायिनी तिथि है पुत्रदा एकादशी। ये केवल एक उपवास नहीं है, ये भगवान विष्णु के कथा पथ की सीढ़ी है। इस बार 5 अगस्त मंगलवार को आने वाली ये पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सभी प्रकार के पापों के प्रायश्चित के लिए व्रत रूप में रखी जाती है। कलयुग के इस अशांत समय में जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब संतान सुख दुर्लभ हो जाता है, तो इस व्रत का श्रद्धा से पालन असंभव को भी संभव कर सकता है। कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस एकादशी को करता है, वो न केवल पाप मुक्त होता है, बल्कि उसके जीवन में संतान सुख और कुल का उद्धार भी सुनिश्चित होता है। तो आज पुत्रदा एकादशी की कथा से पहले हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे प्रसंग की ओर जो भगवान श्री हरि और उनके भक्त के मध्य घटित हुआ, जहां भक्ति, भरोसा और भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा गया। इस प्रसंग को सुनने से हमारी श्रद्धा और विश्वास में नव ऊर्जा का संचार होगा, और जब श्रद्धा प्रबल होती है तभी व्रत अपना पूर्ण फल देता है। एक बार सदन नाम के एक संत थे, जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई बाड़े से मांस लाकर बेचा करते और खूब भजन करते थे। वो ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भगवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का अनायास ही मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है। अब उनसे करुणावश ये गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार करा। दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वो तैयार हो गए। तो ये दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थों के आसन में, गृहस्थों के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में, या फिर खुले आंगन में, या फिर गांव के किसी मंदिर में ही सोना चाहिए। घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ये अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं।
जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे ही तरीके से ले लिया। वो उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इनके कहने का मतलब ये है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। जब उन्होंने सुना तो वो बोले कि अरे ये तो महान पाप है, ये तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तू कैसे निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला मचा दिया। अब वो चीख चीख कर गांव वालों को बुलाने लगी, रोने विलाप करने लगी और चीख चीख कर चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव वालों ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी ये सब लीलाएं उनकी ही हों। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसी ही सजा आपको देंगे। अब पहले आप ये बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी ये भी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वो साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, आप तो सब जानते ही हैं, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी। प्रभु, अब तो मेरे हाथ ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों से उन्हें जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने के लिए प्रयास किया कि उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके वो चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई। तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है। जरूर ये सब करने के पीछे भी आपका प्रेम ही होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। सभी प्रेम से बोलिए, सदन कसाई की जय, ठाकुर जी की जय। अब कल्पना कीजिए, संध्या की बेला है, दिशाएं शांत हैं, आकाश
सुनहरा हो उठा है। हस्तिनापुर की राजसभा दिव्य दीपों से आलोकित है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उनकी दृष्टि आकाश की ओर टिकी है, क्योंकि आज का दिन असाधारण है। अचानक आकाश में एक स्वर्णिम रथ प्रकट होता है। वह रथ, जो किसी साधारण युग का नहीं, स्वयं द्वापर युग का प्रमाण है। चारों ओर से पुष्प वर्षा होती है, गंधर्व गान गूंजता है और आकाश में एक दिव्य गूंज सुनाई देती है। धर्म की रक्षा हेतु श्रीहरि पधार रहे हैं। स्वर्ण रथ पर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण, साक्षात नारायण स्वरूप। उनके मुख पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों में करुणा और उनके साथ सजीव है दिव्यता की छाया। रथ जब धरती को स्पर्श करता है तो उसकी ध्वनि से अधर्म कांप उठता है और धर्ममयी वायु चारों ओर फैल जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धा से उठकर भगवान का स्वागत करते हैं और फिर निवेदन करते हैं, हे माधव, हमें आज की एकादशी का महात्म्य सुनाइए, जिससे हम सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। आइए श्रोताओ, अब हम सब भी अपने मन के मंदिर में एक दीप जलाएं, श्री हरि की उस दिव्य सवारी का स्वागत करें और जुड़े उस अमर संवाद में, जहां एकादशी की कथा न केवल जीवन को पावन करती है, बल्कि हमारे भीतर छिपे विकारों को भी हर लेती है। अब आरंभ करते हैं एकादशी की वह दिव्य कथा, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ पुण्य देती है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। सावन पुत्रदा एकादशी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विक्षीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए
जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं, इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, जब जब एकादशी का पावन दिन आता है तब तब एक दिव्य स्मरण हमारे भीतर जागता है। वो है ग्यारस माता का स्मरण। ये मात्र कोई देवी नहीं बल्कि एक शक्ति, एक भक्ति और व्रत के पीछे छिपी आत्मा है। जिस तरह दीपक में बाती और तेल दोनों होते हैं, उसी प्रकार हर एकादशी के व्रत में ग्यारस माता की कृपा और उनकी अनुभूति छुपी हुई होती है। ग्यारस माता वो शक्ति हैं जो हर व्रती के संकल्प की रक्षा करती हैं, हर साधना में स्थिरता देती हैं और व्रत के पुण्य को भगवान विष्णु तक पहुंचाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं परंतु ग्यारस माता को नहीं जानते, उनके व्रत अधूरे रहते हैं। ग्यारस माता का ध्यान करने से व्रत की निष्कलंकता बनी रहती है, अनजाने पापों का क्षय होता है और व्रती की भावना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। तो आइए अब सावन पुत्रदा एकादशी की कथा के बाद हम जानते हैं ग्यारस माता की महिमा और कथा के बारे में, ताकि जब हम एकादशी व्रत करें तो वह पूर्णता को प्राप्त हो और ग्यारस माता स्वयं हमारे जीवन को भक्ति, शांति और संकल्प बल से भर दें।
एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत।
आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना, तो उधर छोटी बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार ये जान गया था कि ये तो राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो ये फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार ये सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो।
तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी।
राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।